देखिए, जिस तरह से दोनों फोरमों ने निर्णय लिया था कि सरकार ने 18 फरवरी के बाद हमारे साथ कोई भी वार्ता नहीं की है। दिल्ली आंदोलन 2 को लगभग 9 महीने बीत चुके हैं और लगभग हमने एमएसपी लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफी, C250 के अनुसार फसलों के दाम, फसली बीमा योजना, मजदूरों की नरेगा, अति मांगे, हमारी 12 मांगे थी जिनको लेकर और 4 राउंड की पहली वार्ता हुई। तो अब दोनों फोरमों ने सब कुछ सोचते हुए जब सरकार ने कोई हमारे लिए चारा नहीं छोड़ा तो ये निर्णय लिया कि एक तो कल खनौरी बॉर्डर पर दोनों फोरमों की लीडरशिप पर बड़ा इकट्ठ करेंगे और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन पर बैठेंगे कल। दूसरा, उनके 10 दिन बाद अगर कोई सरकार ने ध्यान ना दिया, उनके कोई जू ना रेंगी उनके सर के ऊपर, तो फिर हम लोग शंभू बॉर्डर पे 6 दिसंबर को जत्थों के रूप में दिल्ली मूव करेंगे। बाकी का उसकी क्या ब्लू प्रिंट है ये हम लोग खनौरी में आपको बता देंगे। इसी के साथ साथ पूरे पंजाब में आज लगभग सभी यूनियंस, हरियाणा में अपने अपने तौर पर, जैसे आज अब देख रहे अमृतसर में हमने बड़ा इकट्ठ किया हुआ, पूरे अमृतसर में ये गांव में, इलाकों में मीटिंगों का दौर चल रहा है। मोगा ने 2 दिन पहले बड़ा इकट्ठ किया, तरन तारण ने कल 26 को गुरदासपुर में हो रहा, हर एक यूनियन अपने तौर से कर रही है। हम लोग भी 28 को जो अमृतसर में 20-25 हजार किसान मजदूर का इकट्ठ करेंगे, माओ बहनों का। और इसके बाद अमृतसर जिला जो है 3 नवंबर को, 3 और 4 को लगभग किसान मजदूर संघर्ष कमेटी मूव करेगी शंभू बॉर्डर की ओर। और जैसे बीकेजू आजाद है, उनके आज कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली, कुछ कल, ये शंभू बॉर्डर की और जाएंगे। इस तरह से सभी यूनियन अपने अपने ढंग से जो है बॉर्डरों की ओर अपनी गिनती बढ़ा रहे हैं। और देखिए, हम कहते हैं सरकार को वार्ता करनी चाहिए। अगर सरकार वार्ता करती है, कोई प्रपोजल लेके आती है हमारे सामने, तो इन मोर्चों का सुखद हल निकाला जा सकता है। नहीं तो अन्यथा अगर कुछ भी दोनों बॉर्डरों पर अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की शहादत होती है तो निर्णय है कि ये उनका शरीर दोनों मोर्चों का होगा। वो चाहे उनके पार्थिव शरीर का संस्कार करे चाहे ना करे, उनके बाद को दूसरा लीडर वहां अमर अनशन पर बैठेगा। इसी तरह से पहला जत्था, दूसरा जत्था, तीसरा जत्था सरकार क्या करती क्या नहीं करती उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तो कहते थे भी, पहले आप बोलते थे कि आपके ट्रैक्टर मॉडिफाई है, आपके पास क्रेन है, आप हथियार लिए हुए हैं। अब तो छोटे जत्थे होंगे, कितने के होंगे, और झंडा डंडा हमारे पास होगा। कोई व्हीकल हमने ऐलान करके रखा, कोई नहीं जाएगा तो आप रास्ता खोलिए, हमें दिल्ली जाने दीजिए। हमने आपसे जंतर मंतर अथवा रामलीला ग्राउंड मांग रखी है, देश की राजधानी है, कोई भीख नहीं मांगते। अपनी देश की राजधानी में अपनी बात कहने का, देश के समक्ष अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है। तो आज पूरे देश भर में किसानों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। बेशक हमारे देश के पॉलिटिशियंस जब भी इलेक्शन जीत रहे हैं अलग अलग, वो अपने दावे कर रहे हैं विकास के, हम विकास कर रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जो ये दिल्ली आंदोलन 2 पर बनी थी, उनने जो रिपोर्ट दी है वो पंजाब में लगभग 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने किसानों के ऊपर बोला। और इसके जो डबल इंजन वाली सरकार है 11 साल से हरियाणा में, उनका 76,000 करोड़ का कर्ज है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1996 के बाद अब तक 4 लाख किसान और खेतीहर मजदूर खुदकुशी कर चुके कर्ज के कारण। तो भाई ये विकास का जो आप दावा कर रहे हैं अपनी ओर से, ये ग्राउंड में हमें नजर नहीं आता। उसी कमेटी ने ये बोला है भी जो किसानों के, जिस तरह से हमारे ओवर्क है, पेस्टिसाइड है, खेती मशीनरी है, बीज है, जितने भी हमारे लागत खर्च है वो अधिक हो रहे हैं। और बाजार में जो हमें फसल की कीमत है वो उससे हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने सिफारिश की उस कमेटी ने कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए। तो उस रिपोर्ट ने जो सरकार के अपने विकास के दावे थे, बेशक
इसके लिए हम अकेले मोदी सरकार को जिम्मेवार नहीं कह सकते। बेशक ये पिछले 75 सालों का विकास है, जो आज किसानों के साथ जो समस्या आ रही हैं, जो WTO की नीतियां खेती सेक्टर में लोग लेके आए। और सबसे बड़ी बात, जहां डबल इंजन वाली सरकार मध्य प्रदेश में थी, सोयाबीन को लेके दसियों हजार किसान सड़कों पे निकले। वहां सरकार ने माना था भी 4890 रुपये ये जो MSP अनाउंसमेंट की, 12,000 उससे कम के दाम मिले मध्य प्रदेश में। तो हमारी जो ओवरऑल पूरे देश भर में जो एजेंसियों ने सर्वे किया, लगभग 90% लोग हमारे आंदोलन से सहमत है। आपके माध्यम से पूरे देश भर के किसान मजदूर सबको अपील करूंगा, आप अधिक से अधिक खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, रतनपुरा, राजस्थान में 3 बॉर्डरों के ऊपर अधिक से अधिक पहुंचे और पंजाब में पूरा जोर लगा के हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ देखिए, जो सरकार का पिछली बार बहाना था वो तो इस बार नहीं है कि हमारे साथ कोई भी व्हीकल नहीं होगा, एक गिनती की सीमित ही होगी। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं है, पहले तो बोलते थे। तो अगर इस बार भी अब क्या करेगी सरकार, उनके सर के ऊपर निर्भर भी। अगर वो ड्रोन के से हमारे ऊपर जो हंजू गैस का, टीयर गैस का इस्तेमाल करती है, या रबड़ की गोलियां चलाती है, या कुछ भी तशद्दुद करती है, पूरा दुनिया और देश देख रहा है। फिर सरकार को देश के जितने भी लोग हैं, चाहे भाजपा में क्यों ना किसान हो, किसान मजदूर सब एक तरह से सोचता है, वो लोग जवाब देंगे आने वाले समय में मोदी सरकार को कि आप किसानों के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज? हाँ देखिए, यही है हमारी। देखिए, ये जो 6 दिसंबर को दिल्ली मूव कर रहे हैं, हम देश के व्यापारी को, देश के ट्रांसपोर्टर को, आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो रोड है हमारी तरफ से बिल्कुल खुली हुई है। आप आइए, हम तो चल रहे हैं भी, आगे रास्ता खोलिए, हम जाना चाहते हैं पीसफुली ढंग से। अब केंद्र सरकार का चेहरा, मोदी सरकार का चेहरा नंगा हो जाएगा पूरी दुनिया में कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका है। रास्ता तो एक्चुअली जो हरियाणा सरकार ने दीवार निकाल रखी है, जो अनलीगल है, वो कोई भी सरकार किसी भी हाईवे पे ऊपर दीवार नहीं निकाल सकती। तो ये हमारा मकसद है कि आप आइए और देखिए कि दीवार किन्होंने निकाली, हमारी ओर से रास्ते खुले हुए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में आप वहां पे देखिए, जो यहां लॉ एंड ऑर्डर की हरियाणा सरकार बात कर रही है अथवा केंद्र कर रहा, तो पंजाब के अंदर पिछले 9 महीनों से आंदोलन पीसफुली चल रहा है। यहां तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं। आप अगर हरियाणा में दाखिल हो तब लॉ, दिल्ली में तो सभी देश एक ही समान है, देश का लॉ एंड ऑर्डर का ढांचा एक ही जैसा है। पंजाब में अगर कुछ नहीं हो, दिल्ली में कुछ नहीं। और पिछला आंदोलन पूरा पीसफुली चला। ये हमारे ऊपर सरकार के निराधार आरोप है जो इस तरह की बातें करते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर आए, कोई जाए, हमारा उससे क्या मतलब है। हम तो पीसफुली जाकर बैठेंगे। हम तो 2 जगह भी मांगी भी, जंतर मंतर दीजिए, अगर जंतर मंतर नहीं दे सकते रामलीला ग्राउंड दे दीजिए, ग्राउंड है ना रामलीला दे, तो आप बाहर रोड पे जहां कोई ट्रैक्टर ट्रॉली का जैसे आपने बॉर्डर पे किया था, तो वैसा होगा कि नहीं? अगर वो कोई जगह रामलीला जो हमने मांगा जंतर मंतर देते, तो फिर हम रोडों को ब्लॉक क्यों करेंगे। उसके ऊपर भी अगर दिल्ली सरकार का DGP या लॉ एंड ऑर्डर के अदारे बात कर लें, तो रोड भी सारी जाम नहीं करने की जरूरत पड़ती है। उसका कुछ हिस्सा ट्रैफिक भी चलती रह सकती है और रोड पर बैठ के अपनी बात भी की जा सकती है। लेकिन सरकार हमें दिल्ली जाना ही नहीं देना चाहती, क्योंकि देखिए वांगचुक जो जम्मू कश्मीर से आए थे, उनका 150 का जत्था था, वो अपनी बात गांधी जी की जयंती पर जाके करना चाहते हैं, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया। हम तो यही सरकार का जो असली चेहरा वो नंगा करना चाहते हैं। अभी सरकार क्या कह रही है, हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं झूठे आरोप है। तो अगर सरकार बातचीत करना चाहेंगे तो आप उनसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, सरकार अगर बातचीत का न्योता देती है, बातचीत में कोई अच्छी प्रपोजल रखती है, तो हम यही मानते हैं कि आने वाले समय में इन मोर्चे का, दिल्ली आंदोलन 2 का सुखद हल निकल सकता है। आपका तबीयत खराब है, उनको एक बीमारी से ग्रसित है, तो अगर कुछ होता है तो पंजाब में हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं, उसको लेके कौन जिम्मेवार है? नहीं देखिए, 9 महीने हम बैठे हुए हैं। 18 फरवरी के बाद सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर डल्लेवाल साहब की शहादत होती है अथवा अगर हम शंभू से आगे बढ़ते हैं, कोई सरकार के जबर के से कोई शहादत होती है, तो उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेवार होगी। हमारे ओर से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आएगी, लेकिन लोगों के बीच में जो रोष जाएगा, जो विरोध बढ़ेगा, ये केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेवार होगी।